हिजाब एक ऐसी चीज है जिसे हम रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर देखते हैं ना, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इसके पीछे असल कहानी क्या है? चलिए, आज इस आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली अलामत के गहरे मतलब को समझने का सफर शुरू करते हैं। अक्सर लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि आखिर ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है या इससे कुछ बढ़कर है। तो इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसके पीछे छुपी दुनिया को दरियाफ्त करते हैं। आप जानते हैं, हर गहरी समझ की शुरुआत अक्सर एक छोटे से सवाल से ही होती है। हमारी कहानी भी एक ऐसे ही तजस्सुस से शुरू होती है जो एक बहुत बड़ी दरियाफ्त की तरफ ले जाता है। तो ये कहानी है लैला की, जो अपने आसपास की दुनिया को हमेशा बड़े गौर से देखती थी। एक दिन बस स्टॉप पर उसकी नज़र हिजाब पहने एक खातून पर पड़ी, जिनके चेहरे पर ना एक अजीब सा सुकून था। बस इसी लम्हे लैला के जहन में एक सवाल उभरा। यही वो सवाल था जो लीला के दिमाग में बार बार आ रहा था। उसने पहले भी हिजाब पहने खवातीन को देखा था, लेकिन इस बार उसके अंदर ये जानने की एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर इस कपड़े के टुकड़े के पीछे राज क्या है। तो अब इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलता? लैला सीधा अपनी दोस्त ज़ारा के पास गई, जो खुद हिजाब पहनती है, और बस यहीं से वो गुफ्तगू शुरू हुई जिसने समझ के नए दरवाजे खोल दिए। ज़ारा ने जो बताया ना, वो बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा था। उसने कहा कि उसके लिए हिजाब सिर्फ एक मजहबी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये उसकी पहचान का, उसकी शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसा ताल्लुक जो उसे अपने बनाने वाले से जोड़ता है। ज़ारा ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उसने बताया कि हिजाब उसकी तवज्जो बाहरी दिखावे से हटाकर उसके अंदरूनी किरदार और आमाल पर लाता है। ये उसके लिए एक याद दहानी है कि असल अहमियत बातिन की है, ज़ाहिर की नहीं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन लैला के दिमाग में अब भी कुछ अमली सवालात घूम रहे थे। अब बात आम गलतफहमियों से निकलकर ज़ाती तजुर्बात की गहराई में जाने वाली थी। तो लैला ने पूछा, लेकिन क्या ये पहनने में अजीब नहीं लगता, गैर आरामदा, और क्या लोग तुम्हें अजीब नज़रों से नहीं देखते? ये वो सवालात हैं जो शायद हम में से बहुत से लोगों के जहन में आते हैं ना। तो देखें, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए हैं। एक बाहर से देखने वाले का, जिसे लगता है कि ये कोई पाबंदी है, कोई मुश्किल चीज़ है, और दूसरा ज़ारा का ज़ाती तजुर्बा, जो उसके बिल्कुल बरक्स था। उसके लिए तो ये एतमाद और ज़ाती इंतखाब की अलामत था। और ज़ारा ने इस गलतफहमी का जवाब बहुत खूबसूरती से दिया। उसने कहा कि हिजाब पहनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मजलूम या महदूद हूं। इसका मतलब है कि मैंने एक ऐसा इंतखाब किया है जो मेरी अक़दार से मिलता है। ये उसकी आज़ादी का इजहार है। तो चलिए अब इस लम्हे की तरफ चलते हैं जो लैला के सफ़र का टर्निंग पॉइंट था। वो आहा मोमेंट, जब सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। और बस इसी लम्हे लेली को समझ आया कि हिजाब सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था। ये एक बयान था, एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर पैगाम। ये ईमान, ताकत और ज़ाती इंतखाब का एक ऐसा इज़हार था जिसे सिर्फ पहनने वाला ही समझ सकता है। तो लीला के लिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ें? नंबर 1, ये एक ज़ाती फैसला है, इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। नंबर 2, ये आपकी अंदरूनी अक़दार को ज़ाहिर करता है। और नंबर 3, ये कमज़ोरी नहीं बल्कि एतमाद की निशानी है। तो इस कहानी के आखिर में हम हिजाब के असल मतलब को समेटते हैं और इससे एक बड़ा आफाकी सबक सीखते हैं जो हम सबके लिए है। खुलासा ये है कि हिजाब कोई एक चीज़ नहीं, ये कपड़े से कहीं बढ़कर है। ये एक अलामत है ईमान की, शनाख्त की, ज़ाती इंतखाब की, हया की, और हाँ, ताकत की। और इस पूरी कहानी का, इस पूरी गुफ्तगू का जो असल निचोड़ है ना, वो ये है कि किसी के इंतखाब को जज करने से पहले उसके पीछे की वजह का एहतराम करना ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है कि हम इस दुनिया को ये दिखाने का इंतखाब कैसे करते हैं कि हम अंदर से असल में कौन हैं, और हम दूसरों के तरीकों को कैसे समझ सकते हैं, ख़ास तौर पे जब वो हमसे बहुत अलग हों।